इस वीडियो में जावा के सीरीज़ में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि थ्रेड की प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिंक्रोनाइज मेथड्स यहाँ क्रिएट करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा जावा के थ्रेड के साथ। तो एक्चुअली देखिए, सिंक्रोनाइजेशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंसेप्ट आपने पढ़ा है, डेडलॉक, यानी सिचुएशन जनरेट होता है। डेडलॉक का मतलब है कि यदि ए कोई ऑब्जेक्ट है और उसको एक्स भी एक्सेस करना चाहता है और वाई भी एक्सेस करना चाहता है एक ही साथ, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर दोनों में से किसी का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ए को चाह रहा है और ए डिपेंड करता है बी पर और बी डिपेंड करता है ए पर। तो इससे यानी इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग डेडलॉक के अवॉइडेंस के टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जावा में कहता है कि जब हम एक से ज़्यादा थ्रेड को लेकर के चलते हैं, तो कोई थ्रेड यदि किसी एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा हो और सेम टाइम में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी उस थ्रेड मैंने ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े दूसरे थ्रेड को, तो उस केस में यहाँ पर सिंक्रोनाइज मेथड के थ्रू, कि चूँकि दोनों एक्सेस एट ए टाइम कर नहीं सकता है, वन बाय वन होगा, तो इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन को यूज करना पड़ता है। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे और उस एग्जाम्पल को यूज करके देखते हैं, आपको डिफरेंस बताते हैं कि सिंक्रोनाइज यदि करते हैं तो क्या होता है और जब सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तब क्या होता है। दोनों का डिफरेंस आप जब समझ लेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिक है कि आपको समझ में बात आ जाएगी कि क्या है। तो जैसे सपोज कीजिए, अभी मैं सिंक्रोनाइजेशन को यूज नहीं कर रहा, अभी नॉर्मल एक प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ और इसी के साथ सिंक्रोनाइजेशन को यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए क्लास हमने यहाँ एक डिक्लेयर किया कॉल मी के नाम से, और इस क्लास के अंदर हम void कॉल नाम का एक फंक्शन बनाया और इसमें स्ट्रिंग मैसेज, स्ट्रिंग टाइप का एक मैसेज msg एक वेरिएबल ले लिया, और इसके बाद इसके बॉडी के अंदर आकर के हम इस मैसेज को डिस्प्ले कर दे रहे हैं। system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोट में पैरेंथेसिस को ओपन किया और इसके बाद प्लस दे करके जो भी मैसेज आप भेजे हैं इस मैसेज को प्रिंट कर दिया। और इसके नीचे यानी कि आफ्टर मैसेज प्रिंटिंग हम ट्राई लगाएंगे और ट्राई के साथ हम थ्रेड को स्लिप कर देंगे, थ्रेड डॉट स्लिप और ब्रैकेट के अंदर हम डाल देंगे 1000, यानी ये मिली सेकेंड्स में है, और इसके नीचे आप कैच लगा दीजिए, कैच, और कैच में आप ये जान ही रहे कि जब स्लिप लगा तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो उसको हम हैंडल कर देंगे इंटरप्टेड एक्सेप्शन। और ऑब्जेक्ट हमने ई ले लिया रेफरेंस, और इसके नीचे आप मैसेज दे दीजिए जो भी आपको देना है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर दीजिए इंटरप्टेड मैसेज हमने दिया और ब्रैकेट बंद कीजिए, सेमीकोलन दे दीजिए। और ये मेरा ऑलरेडी मेथड का जो यानी कि जो कैच है, कैच के लिए जो पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ था ये क्लोज हो गया। इसके बाहर आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
और प्रिंट में या प्रिंट एलन भी आप दे सकते हैं या प्रिंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो ओपनिंग ब्रेस ने हम वहाँ पर खोले हुए हैं मैसेज के साथ, अब उसकी क्लोजिंग यहाँ कर देंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और इसके बाद यहाँ सेमीकोलन दीजिए और सेमीकोलन के बाद मेरा दोनों कर्ली ब्रेस ऑलरेडी बंद है ही। एक क्लास बनाए, अब दूसरा क्लास बनाइए कॉलर, कॉलमी था, अब दूसरा बनाइए कॉलर, क्लास कॉलर इम्प्लीमेंट्स रनेबल। और रनेबल के बाद यहाँ नीचे हम स्ट्रिंग MSG वेरिएबल एक बनाए और यहाँ पर कॉलमी का रेफरेंस बनाइए। कॉलमी नीचे है, ये कॉलमी, और कॉलमी का टारगेट नाम से एक रेफरेंस हमने बना लिया और एक थ्रेड का भी रेफरेंस बनाइए, थ्रेड। और थ्रेड का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रेफरेंस बनाया T। अब यहाँ कंस्ट्रक्टर को कॉल कीजिए कॉलर के, तो लिखेंगे, क्रिएट करेंगे पब्लिक कॉलर और पैरेंथेसिस के अंदर हमें लेना है कॉलमी का एक TARG ले लिए टारगेट के लिए और स्ट्रिंग S ले लिए। यहाँ इसका पैरेंथेसिस स्टार्ट कीजिए। अब इस TARG जो वेरिएबल लिए हैं पैरेंथेसिस में, इसको उठा करके टारगेट में ट्रांसफ़र कीजिए। टारगेट इक्वल टू TARG, ये चला गया। और मैसेज में MSG में रखिए S को, ये भी ट्रांसफ़र हो गया। अब T इक्वल टू T को, यानी यहाँ थ्रेड का ऑब्जेक्ट डिफाइन करिए जो रेफरेंस T बना हुआ था। तो T इक्वल टू न्यू और थ्रेड देने के बाद आप इसमें पास कर दीजिए दिस, यानी करंट क्लास के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये चला गया और यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे, तो T डॉट स्टार्ट, ये मेथड है थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए। ये स्टार्ट इसको किए और इसका कर्ली ब्रेस बंद हो गया। अब स्टार्ट के बाद आप जान ही रहे हैं कि हमें रन मेथड को ओवरराइड करना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन। रन मेथड में आ गए और रन में आकर के फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टारगेट से कॉल करेंगे, कॉल को कॉल कर लेंगे। तो टारगेट डॉट कॉल आ गया और स्ट्रिंग में आप जो मैसेज यहाँ MSG में रखे हुए उसको पास कर दीजिए। MSG वेरिएबल ऑलरेडी मेरे पास है ही, यहाँ से इसको हमने पास कर दिया। और इसके बाद यहाँ दोनों की क्लोजिंग हो गई, क्लास की भी और आपके रन मेथड की भी। इसके क्लोजिंग के बाद आप आ जाइए मेन के अंदर और मेन में आकर के कॉलमी का ऑब्जेक्ट पहले बनाइए, कॉलमी, और यहाँ पर टारगेट के नाम से इसको बना लिया इक्वल टू न्यू कॉलमी, ये हो गया। और इसके बाद आप कॉलर का ऑब्जेक्ट बनाइए OB1 इक्वल टू न्यू कॉलर और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। इसमें आप पास करिए टारगेट को, टारगेट कॉमा
और जो भी आपको मैसेज देना है, जैसे हेलो, हेलो पास कर दिए, डबल कोट बंद कर दीजिए। ये एक में पास किए, फिर लिखिए कॉलर OB2, OB1 था, ये OB2 बना, इक्वल टू न्यू कॉलर, और इसमें भी पास कीजिए टारगेट को ही। एक ही को हम बार बार पास कर इसलिए कि ताकि एक ही ऑब्जेक्ट मैंने एक ही लोकेशन को ये सब लोग कॉल करें। ऑब्जेक्ट मेरा OB1 OB2 OB3 हो जा रहा है। और यहाँ पर आप मैसेज में लिखिए सिंक्रोनाइज्ड, कुछ भी मैसेज कुछ भी आप दे सकते हैं, हम उसी से रिलेटेड दे रहे हैं, NIZED सिंक्रोनाइज्ड। और फिर एक और ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए कॉलर OB3 इक्वल टू न्यू कॉलर ब्रैकेट स्टार्ट टारगेट। सेम आप जैसे चाहे मैसेज में जो देना चाहे, सिंक्रोनाइज्ड वर्ल्ड कर दिया, हेलो सिंक्रोनाइज्ड वर्ल्ड, ताकि ये तीनों मैसेज हमको अलग अलग है लेकिन एक साथ इसको सिंक्रोनाइज करके ये आए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम ट्राई लगाएंगे, और पिछली वीडियो में हमने ज्वाइन के बारे में आपको बता दिया, OB1.t.join। तो ज्वाइन को कॉल करिए, नीचे जो है सेमीकोलन, फिर इसी तरह से OB2.t.join, इसको कॉल कर दिया, OB3.t.join, यहाँ सेमीकोलन दिया, तीनों को हमने ज्वाइन करा दिया। और जब ट्राई दिए हैं तो ज्वाइन में भी क्या होता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो यहाँ भी हम कैच लगाएंगे, कैच और इंटरप्टेड एक्सेप्शन का एक रेफरेंस लिया, और मैसेज आपको जो देना है आप दीजिए, system.out.println, और ब्रैकेट में आप दे दीजिए इंटरप्टेड। ये कॉमन मैसेज है, ये कोई ज़रूरी नहीं है देना, ये एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। हाँ, इंटरप्शन यदि होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो इसके बाद इस लाइन को हटा देंगे, ये तो पहले से प्रिंटेड लाइन था, इस लाइन की आवश्यकता नहीं है यहाँ। और यहाँ लास्ट में देखिए 3 ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस बंद हैं, एक हो गया कैच का, एक हो गया मेन का, और एक हो गया इस क्लास का जिसके अंदर की ये सारा हमने लिखा। अब देखिए इसको सेव कर लेते हैं पहले, देन कंपाइल करिए। कंपाइल करेंगे, प्रोसेस कंप्लीटेड। अब इसे रन करिए। इसमें मैंने सिंक्रोनाइजेशन का यूज नहीं किया, तो देखो आपको क्या प्रिंट किया। पहले सिंक्रोनाइज, तो देखिए इसकी क्लोजिंग कर्ली ब्रेस नहीं दिया, हेलो इसमें भी नहीं है, वर्ल्ड है, तीनों का क्लोजिंग ये क्या कहाँ किया लास्ट में, यानी कि ज्वाइन जब करा रहा है तब जा कर के, यानी इंटरप्ट जब हो गया, यानी उसको हम जब क्लोज करने लग गए तब जा कर के इसके कर्ली ब्रेस को, यानी कि उसको ये क्लोज किया। अब आइए इसी में, यानी इस प्रोग्राम का आप आउटपुट देख ही लिए, इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और सिंक्रोनाइज्ड को यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करेंगे, तो आप चले आइए सीधा रन में। देखिए मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, मामूली सा चेंजेस है जो कि आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। ये टारगेट को जो कॉल किए हैं इसके थोड़ा सा पहले आप आइए, देखिए यहाँ आ गए, और यहाँ पर आप सिंक्रोनाइज्ड को सिर्फ कॉल कीजिए। एज यूजुअल मैंने सारा कोड छोड़ा, सिंक्रोनाइज्ड, और सिंक्रोनाइज्ड के साथ आप पास कीजिए
टारगेट को पास कर दिया, यानी कि जो टारगेट मेरा था ऑलरेडी हमने बना करके रखा, इसको सिंक्रोनाइज कर दिया। अब आप देखिए इसमें क्या होगा। एक का आउटपुट आप देख ही चुके हैं, सॉरी जरा सा ये मैं इसका लाइनिंग देख लूँ। एक पैरामीटर आप ले लीजिए, इसका कर्ली ब्रेस अभी तक नहीं दिया, सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। इसको यहाँ से आप एक पैरामीटर के अंदर डालिए, यानी पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा, और इसको यहाँ पर आप क्लोज करिए। सिंक्रोनाइज के ये क्लोजिंग यहाँ नहीं, इसकी क्लोजिंग होगी यहाँ इसके बाद। तो 3 कर्ली ब्रेसेस हो जाएंगे इसमें भी। एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड को हमने कॉल किया, टारगेट को उसके अंदर पास किया, और टारगेट के थ्रू ही यूज कर रहे हैं किसको, कॉल को। अब आप इसको कंपाइल करिए, प्रोसेस कंप्लीटेड, और यहाँ देखिए तो आपको दोनों में अंतर पता चला। देखिए सिंक्रोनाइज को पहले बंद किया, फिर हेलो को बंद किया, और इसके बाद वर्ल्ड को बंद कर दिया। इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने जो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बंद किए, कर्ली ब्रेस का फाइनली जो किया यहाँ पर बंद, हाँ, तो ये मैसेज जो भी आपका आ रहा है, जो यहाँ से प्रिंट हो रहा है, तो ये प्रिंट एलन है, हाँ? हम इसको यदि सेम ही लाइन में रखें तो वो देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगेगा कि एक ही लाइन में सारा आ रहा है। आप देखिए इसको, अब देखिए बात समझ में आ गई। देखो हेलो, वर्ल्ड और सिंक्रोनाइज्ड, इसमें तीनों, इसका जो कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट है ये हेलो के बाद बंद हो गया, और वर्ड के बाद बंद हो गया, और सिंक्रोनाइज के बाद बंद हो गया। यानी एक जब हेलो वाला थ्रेड चल रहा था, उसकी जब एंडिंग हो गई तब ये ट्रांसफ़र किया किसको, वर्ल्ड को। अब वर्ल्ड के बाद तब फिर ट्रांसफ़र किया किसको, सिंक्रोनाइज्ड को। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, उस चेंजेस को आप समझिए। हम अब पहले वाले में आ रहे हैं, यानी कि पहले सिंक्रोनाइज वाले कंसेप्ट को अब यहाँ पर अभी हटा दे रहे हैं। पहले ये आप समझ लीजिए, तब आपको अंतर पता चल जाएगा। और इसको आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए कि वो मेथड से बाहर चला गया। अब इसको आप रन कराइए, देखिए अब इसका आउटपुट देखिए, आपके सामने है आउटपुट पुराना वाला, और अभी जो पहला हमारा मेथड था उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हुआ। देखिए हेलो, हेलो का स्टार्टिंग किया और हेलो लिखा, फिर टाइम दे दिया किसको, दूसरे वाले को, सिंक्रोनाइज को दिया, फिर इसके बाद वर्ड को दिया, और देन लास्ट में देखिए ये क्लोज करता है, हाँ। लेकिन जब इसी को जैसे ही हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो 1 बाय 1 क्लोजिंग करता है, यानी एक एक करके ये क्लोज करते जाता है, देन कंट्रोल दूसरे को हस्तगत करता है, ट्रांसफर करता है। देखिए वहाँ से किसको कब उठाएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जिसको भी उठाया उसकी पहले क्लोजिंग किया, फिर हेलो को उठाया, हेलो क्लोजिंग, वर्ड को उठाया और वर्ड को क्लोज कर दिया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है कि एक ही मेरा सोर्स है और उसको तभी दूसरा कोई यूज करेगा जब पहला उसको रिलीज कर देगा। अदरवाइज क्या होता है, जस्ट अभी इसके पहले मैंने आपको दिखा दिया कि यदि कोई भी थ्रेड है तो एक थ्रेड चला, आइडल जैसे ही हुआ उसी समय वो क्या करेगा, दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, तो आधा अधूरा काम आपका अगले को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे आप समझिए बैंक अकाउंट का, कि बैंक में आपका पैसा है और आप एटीएम लेकर के चले गए पैसा निकालने, और यहाँ पर अभी आप एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्ट बैंक से भी चेक के थ्रू पैसा निकालने का, और जिसको एटीएम दिए हैं वो भी कोशिश कर रहा है एटीएम से पैसा निकालने का। तो उस केस में और 1000 रुपया ही है तो आप भी यहाँ से निकाल लिया और वो भी निकाल सकता है। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकता है, ताकि ऐसा नहीं हो कि अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा कोई निकाल ले। तो सिंक्रोनाइजेशन का यूज इस जगह पर किया जाता है।
तो इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करूँगा, बस इस वीडियो में इतना ही।